ये कहानी हैदराबाद की सबसे डरावनी कहानी है। हाँ, और एक बात, ये कहानी सुनने से पहले दिल थाम के बैठ जाइए। हम आपको डर का सामना कराएंगे। चलो शुरू करते हैं। हाँ, सावधान हो जाइए, डरना मना है। अगर डर गए तो कोई बात नहीं। कुछ अजीबोगरीब घटनाओं या कहानियों पर चर्चा हमेशा ऐसे तर्कों को जन्म देती है। यह कुछ लोगों के लिए रोमांचक और कई लोगों के लिए अरुचिकर हो सकता है, लेकिन हम इस रहस्य के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते। हैदराबाद में कुंदनबाग हॉन्टेड हाउस की कहानी ने वर्ष 2002 में काफी सनसनी मचा दी थी। आज भी इसे निजामों के शहर हैदराबाद में सबसे ज्यादा प्रेतबाधित जगहों में से एक माना जाता है। कुंदनबाग हाउस में प्रवेश करना वर्जित है। कुंदनबाग प्रेतबाधित घर का अनसुलझा रहस्य जानना चाहते हैं। हैदराबाद रौनक और तारीख का शहर। यह शहर अपने चार मीनार, बिरयानी और नजाकत के लिए मशहूर है, लेकिन इसके दिल में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन इसके दिल में छुपा है कुंदनबाग, एक ऐसी जगह जहां सन्नाटा चीखता है। यह जगह दिन में भी वीरान और रात में और भी डरावनी हो जाती है। एक सन्नाटा जो सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कुत्तों के भौंकने से टूटता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो रूह को कंपा देती है। इसके बीचों बीच एक हवेली है, अंधेरे में डूबी हुई। यह हवेली कभी रईसों का घर हुआ करती थी, लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो चुकी है। लोग डरावनी कहानियां फुसफुसाते हैं, उनकी आवाजें धीमी, आंखें डर से बड़ी। कहते हैं कि इस हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या किसी के कदमों की आहट हो। हवेली एक पुराने हादसे की याद दिलाती है। कहते हैं कि यहाँ एक परिवार रहता था जो अचानक गायब हो गया। उनकी गुमशुदगी का रहस्य आज तक अनसुलझा है। इसका कभी भव्य चेहरा अब टूटा हुआ है, रंग छिल रहा है जैसे घाव के पपड़ी। हवेली की दीवारें अब जर्जर हो चुकी हैं और हर कोने में अंधेरा पसरा हुआ है। खिड़कियां खाली आंखों की तरह सड़क पर देखती हैं, उनके शीशे गायब हैं। ऐसा लगता है जैसे ये खिड़कियां भी उस रहस्य को जानती हैं जो इस हवेली के अंदर छुपा हुआ है। लोहे का गेट खुला हुआ है, जैसे टूटा हुआ जबड़ा बहादुरों और बेवकूफों को अंदर आने का न्योता देता है। कहते हैं कि जो भी इस गेट के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। कुंदनबाग की यह हवेली अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है और इसका सन्नाटा आज भी लोगों को डराता है। इस घर में कभी हंसी की आवाजें गूंजती थीं। रामानुजन परिवार अमीर और इज्जतदार इसकी दीवारों के भीतर रहता था। उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक रात हंसी मर गई, सन्नाटा छा गया, भारी और घुटन भरा। अचानक शांति से घबराए पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस वाले घर पहुंचे तो उन्हें घर खाली मिला। कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई जबरदस्ती घुसने का सबूत नहीं। परिवार गायब हो गया था। अपना सब कुछ पीछे छोड़कर उनकी जिंदगी मानो बीच में ही रुक गई। रामानुजन परिवार के गायब होने से हैदराबाद में हड़कंप मच गया। काले जादू और पुराने श्राप की बातें होने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि परिवार को उनकी दौलत के लिए निशाना बनाया गया था। दूसरों ने कहा कि उन्होंने किसी ताकतवर दुश्मन को नाराज कर दिया था। लेकिन सबसे डरावनी अफवाहें घर के बारे में थीं। उन्होंने कहा कि यह श्रापित है, परिवार की मौजूदगी से नाराज आत्माओं का बसेरा है। कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं, हर एक पिछले से ज्यादा खौफनाक। पुलिस जांच से कोई जवाब नहीं मिला, कोई गवाह नहीं, कोई संदिग्ध नहीं, कोई मकसद नहीं। घर ने कोई सुराग नहीं दिया, सिर्फ एक भयानक सन्नाटा जिसने सारी आवाजें सोख लीं। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और फिर भी रहस्य बना रहा। मामला ठंडा पड़ गया। फाइल पुलिस स्टेशन के किसी भूले हुए कोने में धूल जमा रही है। फिर भी घर बना रहा, एक खामोश पहरेदार जो अपने राज की रखवाली करता रहा। फुसफुसाहट जारी रही, शहर के डर और कौतूहल से भरपूर। भाग 5, रात का चोर। सालों बाद एक चोर परिवार की दौलत की कहानियों से उत्साहित होकर हवेली की भयावह प्रतिष्ठा को चुनौती देने का फैसला किया। यह हवेली, जो अब खंडहर में बदल चुकी थी, कभी एक समृद्ध परिवार का घर हुआ करती थी। लेकिन अब यह सिर्फ डरावनी कहानियों और भूतिया घटनाओं का केंद्र बन चुकी थी। वह जंग लगे गेट से चुपके से घुस गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर हवा भारी थी, सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भरी हुई, कुछ अवर्णनीय।
दीवारों पर लगे चित्र धूल से ढके हुए थे और फर्श पर बिखरे हुए कागजों से ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। उसने मुश्किल से 2 कदम उठाए थे कि उसने उसे सुना। एक हल्की सी आवाज, मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। एक फुसफुसाहट, धीमी और खौफनाक, मानो दीवारों से ही आ रही हो। वह आवाज इतनी धीमी थी कि उसे समझ पाना मुश्किल था, लेकिन उसमें एक अजीब सा डरावना एहसास था। वह घूम गया, उसका खून जम गया। वह अकेला नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन हवेली के अंधेरे और भयानक गलियारों में हर मोड़ पर उसे और भी डरावनी चीजें दिखाई देने लगी। वह जानता था कि उसे जल्दी ही यहां से निकलना होगा, वरना वह इस भूतिया हवेली का अगला शिकार बन सकता था। भाग 6, दहशत की गूंज। चोर, उसका चेहरा दहशत से पीला, घर से बाहर रात में लड़खड़ा गया। उसने आवाजों की बात की, बेजान और गुस्से से भरी। उसने दावा किया कि उसने अंधेरे में परछाइयों को हिलते हुए देखा, बर्फीली उंगलियों को अपनी त्वचा पर महसूस किया। उसके शब्द, हालांकि कई लोगों ने एक पागल आदमी की बकवास के रूप में खारिज कर दिया, पुरानी कहानियों में नई जान फूंक दी। कुंदन बाग का घर, जो कभी त्रासदी का प्रतीक था, अब किसी और भयावह चीज का पर्याय बन गया। भाग 7, अनुत्तरित प्रश्न। आज हवेली अज्ञात की एक कठोर याद दिलाती है। क्या यह वास्तव में रामानुजन परिवार की आत्माओं से प्रेतबाधित है? उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकीं? या यह उनके दुखद भाग्य की प्रतिध्वनि है? एक अंधेरा जो ईंटों और गारे से चिपका हुआ है। प्रश्न बने रहते हैं, अनुत्तरित हवेली के खाली हॉल और हैदराबाद के निवासियों के दिलों से गूंजते हैं। भाग 8, एक शहर बंदी बना हुआ। कुंदन बाग में प्रेतबाधित घर की कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है, जैसे जैसे लोग इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। इस घर के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी डरावनी हैं कि सुनने वालों की रूह कांप उठती है। यह शहर के सबसे गहरे डर, अज्ञात के बारे में उसकी चिंताओं का प्रतिबिंब है। कुंदन बाग का यह घर एक प्रतीक बन गया है, उन सभी अनकही कहानियों का जो इस शहर की गलियों में गूंजती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग जाने से कतराते हैं, लेकिन फिर भी इसकी ओर खींचे चले आते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि एक आधुनिक महानगर के हलचल भरे दिल में भी हमारी दृष्टि के किनारों पर अभी भी परछाई छिपी हुई है। यह परछाई हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी उन्नत हो जाएं, हमारे भीतर का डर और रहस्य कभी समाप्त नहीं होते। यह घर उन सभी छिपी हुई भावनाओं और डर का प्रतीक है जो हम अपने भीतर दबाए रखते हैं। कहानी बनी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, अंधेरे में एक खौफनाक फुसफुसाहट। यह फुसफुसाहट हमें बताती है कि इस घर में कुछ ऐसा है जो समय के साथ भी नहीं बदलता। यह एक ऐसा रहस्य है जो हर पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करता है और हर कोई इसे सुलझाने की कोशिश करता है। यह एक ऐसी कहानी है जो चुप रहने से इनकार करती है, उन रहस्यों की निरंतर याद दिलाती है जो हमारे दैनिक जीवन की सतह के नीचे छिपे हुए हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझाए नहीं जा सकते। यह हमें हमारे अपने डर और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए प्रेरित करती है और हमें यह याद दिलाती है कि हर शहर के कोने कोने में कुछ न कुछ छिपा हुआ है। भाग 9, क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप कुंदन बाग के प्रेतबाधित घर में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? इसके खामोश हॉल से गुजरने के लिए, इसके दुखद अतीत का भार महसूस करने के लिए? क्या आप दूर हो जाएंगे? आपका दिल तेज धड़क रहा होगा, आपका दिमाग अज्ञात की छवियों से भरा होगा। चुनाव मेरे दोस्त आपका है, लेकिन सावधान रहे, कुछ रहस्य अंधेरे में दबे रहना ही बेहतर है। कभी कभी मौन शब्दों से ज्यादा बोलता है।